अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ और प्रॉपर्टी वाला के चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डीएचए वैली से रिलेटेड आज की हमारी वीडियो होगी जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि डीएचए वैली में हम अपनी जो ऑलरेडी की हुई इन्वेस्टमेंट है उनको कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, या अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको बस ये है कि भाई कोई ना कोई चीज़ हम यहाँ पे ले लें और लेकर उसको रख लें तो ये हमारी ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने चीज़ों को कंसिडर करना है कि कौन सी चीजें ऐसी जिनको हमें ले लेना चाहिए। सबसे पहले हम नॉन बैलेट की तरफ आते हैं। हमारे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन दी गई हुई है कि जी आपने जो बैलेट सेक्टर है वहां पे नॉन बैलेट फाइल लेंगे तो आपका जब बैलेट होगा तो प्लॉट जल्दी बैलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उनको मार्केट से 2.5 से 3 लाख रुपए रेट्स ऊपर पे करने पड़ते हैं। जिस तरह के अभी हमारे पास नॉन बैलेट सेक्टर्स में आ जाते हैं डेजी, एग्लेंटाइन, जैस्मीन, आयरस, लोटस, लेवेंडर, स्नोड्रॉप, ब्रेक्सोनिया, ये जो सेक्टर है सब अभी तक इनके अंदर बैलेट, कहने का मतलब ये कि ये ऑन ग्राउंड नहीं है। इनमें से जो भी फाइलें नॉन बैलेट है तो जब भी बैलेट होती है, बैलेट होने के बाद वो जो शुरू वाले 7 सेक्टर्स है जिनमें हमारे पास आता है ब्लू बेल, रोज, ओलियंडर, लिली, मैग्नोलिया, डैफोडिल, बोगोनिला, इनके अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो अब हमारे लोगों को ये बताया जाता है कि आप जो शुरू वाले 7 सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी बैलेटेड सेक्टर है यहाँ पे नॉन बैलेट फाइल लें तो आपका प्लॉट जल्दी बैलेट हो जाएगा। या लोगों के अंदर एक बड़ी हाइप है इस चीज की कि हमारा ब्लू बेल के अंदर नॉन बैलेट है तो हमारा प्लॉट इससे इतना ज्यादा महंगा है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि नॉन बैलेट है, चाहे वो ब्लू बेल के अंदर हो, चाहे वो आइरस के अंदर हो, चाहे वो आपका लेंडर के अंदर हो, चाहे आपका वो लोटस के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन बैलेट है तो हमें मार्केट में 2.5 से 3 लाख रुपए बैलेट सेक्टर में नॉन बैलेट फाइल लेने के लिए पे नहीं करना चाहिए। पहली चीज आपने इस चीज को कंसीडर करना है क्योंकि इससे आपको कोई एज नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्लाइंट इस तरह के आते हैं जी हमें ब्लू बेल के अंदर नॉन बैलेट दें, जब हम वजह पूछते हैं जी ये पहले बैलेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएचए जब बैलेट करता है एक रैंडम बैलेट करता है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्लू बेल वाला है तो उसको हम जल्दी बैलेट कर दें और आयरस वाला ये वैसे पड़ा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास ऐसी एग्जांपल मौजूद है जिन लोगों के पास ब्लू बेल के अंदर नॉन बैलेट थे, आफ्टर बैलेट वो लिली में या ओलेंडर में शिफ्ट हो गए, और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जिनके आयरस के अंदर नॉन बैलेट थे वो बैलेट होने के बाद ब्लू बेल में शिफ्ट हो गए। तो ये जो रैंडम एक होती है ये बैलेटिंग जिसमें आयरस से उठ के कहीं भी जा सकते हैं और ब्लू बेल से उठ के भी कहीं जा सकते हैं, तो इस चीज को आपने कंसीडर करना है कि हमने इस चीज से बचना है। लोग बहुत सारे मिसगाइड करते हैं कि जी आप ये ले लें ब्लू बेल के अंदर ये वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद जो चीज है वो उसी चीज को बेचने के लिए बैठा हुआ है। हमारा काम है आपको एक अच्छा मशवरा देना जिसमें आपके पैसे बच सकते हैं। उसके बाद नॉन बैलेट के अंदर हमने और क्या चीज कंसीडर करनी है, सरचार्ज। अब क्या करते हैं लोग कि जी ये थ्रू आउट जो है इसके अंदर कोई सरचार्ज नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2019 तक डीएचए का यही क्राइटेरिया था कि जिनके अंदर सरचार्ज नहीं है हम उनको बैलेट करेंगे, लेकिन अभी जो नए बैलेट हो रहे हैं 4th, 5th, 6th ये जो बैलेट हुए हैं ये सारे इस क्राइटेरिया से हटकर हुए हैं कि जी अब सरचार्ज का कोई लेन देन नहीं है। अब सिर्फ जो हमारे फर्स्ट लॉटरी है वो पहले बैलेट होंगे, जो बाद वाले लॉटरी है वो बाद में बैलेट होंगे। तो आपने सरचार्ज वाले मामले में भी नहीं पढ़ना। थ्रू आउट जीरो की फाइल है उसको अब देखें, वो आम जो फाइल है जिसके अंदर 2.5-3 लाख की 4 लाख सरचार्ज है उससे 2 से 2.5 लाख रुपए महंगी है। आप 2 से 2.5 लाख क्यों, जो 2-2.5 लाख है वो क्यों ज्यादा पे कर रहे हैं उसका कि ये थ्रू आउट जीरो से आपको क्या एज मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये इसके अंदर थोड़ा सरचार्ज है, ये इसके अंदर ज्यादा सरचार्ज है, ये पेड है और ये वेव ऑफ है, तो इसके प्राइस के अंदर इतना डिफरेंस है, कुछ मैटर नहीं करता। अगर आपका बजट नॉन बैलेट का है तो नॉन बैलेट में आपने सिंपली क्या करना है, कोई भी फाइल आप देखें जो आपको कम पैसों में मिल रही हो, चाहे उसका सरचार्ज लाख रुपए हो या जीरो हो, मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ओवरऑल डीएचए के क्राइटेरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या करेंगी मार्केट के अंदर लोग हैं वो इस हिसाब से चीजें बेचेंगे जी ये फ्लोट जीरो है तो इसका रेट ज्यादा हो गया, और ये हमारी क्या कहते हैं ज्यादा सरचार्ज वाले इसका रेट कम हो गया। और अगर आप बाइंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपने इस चीज को कंसीडर करने की जो आपको सस्ती चीज मिले नॉन बैलेट के अंदर वो आपने खरीदनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस सेक्टर में ले रहे हैं या हम कितने सरचार्ज वाली ले रहे हैं। हाँ 11 पेड और 12 पेड का एक डिफरेंस जरूर होता है, जाहिर सी बात है। एक चीज में 11 इंस्टॉलमेंट्स पेड है और एक में 12 पेड है, तो ये 50 या 60 हजार रुपए का जो डिफरेंस है ये आपको पे करना पड़ता है और इसमें और किसी चीज का कोई फर्क नहीं है। अब हम बैलेट की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाहिर भाई हम फर्स्ट बैलेट में जाएं, हम सेकंड टू फोर्थ बैलेट में जाएं, हम थर्ड में जाएं, फोर्थ में जाएं, फिफ्थ में जाएं, सिक्स्थ में जाएं। अब मेरे ख्याल में जो बैलेट वाली हमारे पास ये इतनी ज्यादा वो वैरायटीज आ गई हुई है, इतनी ज्यादा वो चीजें हमारे सामने आ गई हुई है जिसको एक नया आने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या है फर्स्ट बैलेट, क्या है सेकंड बैलेट, क्या है ये सारे बैलेट आपने रखे हुए हैं। तो उसमें आपको आसान अल्फाज में मैं ये चीज समझाता हूँ कि जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ बैलेट वाली चीजें हैं इनके अंदर सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस जिसके अंदर जितने ज्यादा पेड़ हैं वो उतना महंगा है। जिस तरह फोर्थ बैलेट है उसके अगर मैं फाइल की बात करूं, अगर उसके अंदर 2.5 लाख रुपए
जो डेवलपमेंट चार्जेस है आज की डेट तक अगर पे हो चुके हैं तो 6 बैलेट के अंदर सिर्फ 50,000 रुपए पे हुए हैं। तो ये देखिए ना, इसके अंदर 2.5 लाख रुपए पे है, उसके अंदर 50,000 रुपए पे है। दोनों की प्राइस के अंदर 2 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा हमारे पास, फोर्थ बैलेट में और 6 बैलेट में। इसी तरह फिफ्थ के अंदर अगर लाख रुपए पेड है तो इन दोनों तीनों के अंदर लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो बैलेट वाली चीज कोई भी आप ले लें, फोर्थ ले लें, फिफ्थ ले लें या सिक्स ले लें, आपने जो पैसे आज पे करने हैं वो सिर्फ उतने ही पे करने हैं जितने डेवलपमेंट चार्जेस आपके पेड हो चुके हैं, बाकी आपने इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। वेयर एज फर्स्ट बैलेट और सेकंड टू फोर्थ बैलेट वाले जो प्लॉट है, सेकंड टू फोर्थ को भी आगे मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ क्या चीज है। फर्स्ट बैलेट और सेकंड टू फोर्थ बैलेट वाले जो प्लॉट है इनके अंदर अराउंड 95% डेवलपमेंट चार्जेस पे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा महंगे हैं। तो ये 2018 और 2019 की बैलेट वाले प्लॉट्स हैं जो कि पुरानी बैलेटिंग आज से 4 साल गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से ये वाले प्लॉट्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल रेडी हैं, ऑन ग्राउंड रेडी मौजूद हैं। आप जाके विजिट कर सकते हैं। इनके सामने रोड कारपेट्स हैं, इनके सामने सेवरेज है, इनके सामने वो जो बिजली के डब्बे पड़े हुए थे वो भी पड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स के पोल लगे हुए हैं। तो सिर्फ डीएचए ने जब भी चाहे इनको पोजीशन दे सकते हैं, इस वजह से ये थोड़े महंगे होते हैं बाकियों की निस्बत। और यहाँ पे सेकंड टू फोर्थ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या कहानी है। बेसिकली 2019 के अंदर सेकंड बैलेट होता है, बाद में डीएचए क्लेम करते हैं कि जी हमने ये बैलेट एक प्रेशर के अंदर किया था, हमारे पास उस टाइम जगह भी नहीं थी और डेवलपमेंट भी नहीं थी, लेकिन हमने इसको बैलेट कर दिया। लेकिन लेटर ऑन डीएचए ने क्या किया, जब ये फोर्थ बैलेटिंग हमारी हुई है गालबन 2022 में हुई थी, बिल्कुल 2022 जुलाई में हुई थी, तो उसके अंदर जो सेकंड बैलेट वाले प्लॉट थे उनमें से काफी सारे प्लॉट्स को फोर्थ बैलेट के अंदर रीबैलेट किया गया है। जो 2019 वाले प्लॉट थे उनको 2022 के अंदर रीबैलेट किया गया, उनकी लोकेशंस भी चेंज हो गई है, मैप के ऊपर भी चेंज हो गई है, ऑन ग्राउंड भी चेंज हो गई है, उनके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस भी पड़ गए हुए हैं। तो इस वजह से ये वाले जो प्लॉट्स हैं ऑन ग्राउंड बिल्कुल रेडी प्लॉट्स आपको मिलते हैं। और जो सेकंड बैलेट में स्टिल अभी भी प्लॉट्स रह गए हैं जो अभी तक रीबैलेट नहीं हुए, तो वो भी एट द एंड आज नहीं तो कल रीबैलेट होने हैं। और जब भी वो रीबैलेट होंगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनकी लोकेशन जो होगी वो हमारे फर्स्ट बैलेट सेकंड टू फोर्थ बैलेट इनके आसपास की होगी, वो हमें बिल्कुल नॉन डेवलपमेंट ही देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि डीएचए उनको कंपनसेट करने के लिए डेवलप प्लॉट्स देगा। तो जो सेकंड बैलेट वाले प्लॉट्स हैं वो आज की डेट के अंदर मेरे ख्याल में नॉन बैलेट ही है, क्योंकि वो आपको मैप के ऊपर भी नहीं मिलते, ऑन ग्राउंड आपको जगह भी नहीं मिलती, बैलेट होने के बाद भी वो नॉन बैलेट है। तो ये जो चीजें हैं इनको आपने कंसीडर करना है बाइंग और सेलिंग के वक्त। बाकी स्टिल हमारे पास मार्जिन है बाइंग का, क्योंकि आप मार्केट के हालात देख लें कि ये पिछले एक महीने के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्राइसेस हमारी 5 से 6 लाख रुपए जंप की हैं और वैल्यू इसी तरह ही करती है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले टाइम पर और ज्यादा ऊपर जाएंगी। जैसे थोड़े हालात हमारे स्टेबल होते हैं तो मार्केट ने इंशाल्लाह एक और जंप लेना है, जिस तरह पहले 2021 और 22 के अंदर मार्केट ने जंप लिया था। और ये जंप नहीं है ना, ये बबल है, ये इसकी जेन्युइन प्राइस है जिसमें होना चाहिए। क्योंकि आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि डीएचए जैसी जगह पर इतना सस्ता प्लॉट नहीं मिलता। आप पूरा इस्लामाबाद पिंडी घूम लें, बल्कि इससे आगे भी आप अगर नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं या आप इधर से रवात से आगे निकल जाते हैं, गुजर खान में जाके देखें उन्होंने क्या प्लॉट के न्यू मेट्रो सिटी ने रेट्स निकाले हुए हैं, उसके मुकाबले में आज भी डीएचए हमारा सस्ता है, जो कि बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आता है। थोड़ा सा आपको लोकेशन पे इसलिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि रवात वाला रोड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा ये फेज 5 से एक्सप्रेस वे चालू हो गया उसके बाद हमारी एक्सेस बहुत ज्यादा करीब हो जाएगी और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, और उस वक्त हमें इस रेट के ऊपर चीजें भी नहीं मिलेंगी। तो स्टिल चीजें ना हो, पैसे जो है ना होने के बराबर है इनके। अब देखें जी, फाइल जो है अगर आपको लॉन्ग टर्म रखने का मूड है तो फाइल आपको 5 मरले की 14-15 लाख रुपए की मिल रही है। आप 8 मरले में जाए तो 19-20 लाख रुपए की मिल रही है। आप अगर प्लॉट की तरफ आते हैं तो आपको 24 से 25 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, वो भी डीएचए में। और उसके बाद आप 8 मरले में जाते हैं तो 35 से प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप प्लॉट भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। और ये लो बजट है, अगर हम बाकी सोसाइटी से अगर इसको कंपेयर करना शुरू कर दें तो उनकी प्राइसेज इतनी हाई के ऊपर है, हम सोच भी नहीं सकते कि भाई डीएचए इतना सस्ता है। तो हमारे पास स्टिल ऑप्शन है, चीजों को हम बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास है उनको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपनी चीजों को अभी होल्ड करें, इंशाल्लाह मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। जैसे हमारे थोड़े से मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारी जो नेशनल असेंबली है ये भी एक हफ्ते तक प्रॉपर चालू हो जाएगी और सारे मामला लाइन अप होना शुरू हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मार्केट भी हमारी बहुत अच्छी ऊपर जाएगी, ओवरऑल ऊपर जाएगी। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्टिल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जब यही चीजें हमारी 5 मिलियन से क्रॉस कर जाएंगी उस टाइम भी आप लोग कहेंगे कि यार अब हम बाय कर लेते हैं, तो उस टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।